हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कंडक्शन लॉस के ऊपर। ठीक है ना। तो जो भी प्रॉब्लम होगा आपका, जो चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चंस कंडक्शन लॉस के ऊपर आए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं क्वाड्रेंट ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, स्विचिंग लॉसेस के ऊपर क्वेश्चन देख लिए हैं, और लैचिंग एंड होल्डिंग करंट के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कंडक्शन लॉस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मतलब कंडक्शन लॉस मतलब जब भी कोई डिवाइस कंडक्ट करता है, कोई भी डिवाइस कंडक्शन मतलब उसमें वो फॉरवर्ड बैस्ड हुआ, सपोज जैसे डायोड, डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बैस्ड हुआ, तो फॉरवर्ड बैस्ड होने के बाद क्या होता है, वो ऑन हो जाता है, उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। और आपको पता है कि कोई भी डिवाइस यहाँ पे आइडियल तो है नहीं, वो सारे सारे जो होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, आइडियल तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, है ना। तो जब अगर प्रैक्टिकल है मतलब कुछ ना कुछ उसमें कंडक्ट कर रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें लॉस पक्का होगा, कुछ ना कुछ लॉस उसमें जरूर होगा। ठीक है। तो वही लॉस हम यहाँ पे बात करेंगे कंडक्शन लॉस के बारे में। आज जो प्रॉब्लम होगा बेस्ड ऑन द कंडक्शन लॉस। ठीक है। तो जब भी कोई डिवाइस या कोई भी मतलब डिवाइस, मतलब यहाँ बात कर रहे हैं डायोड, मोसफेट, आईजीबीटी, बीजीटी, एससीआर, जीटीयू, जो भी जितना भी आप जानते हैं डिवाइस, ठीक है ना, सब जब कंडक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा। जब कंडक्ट करेगा, क्या बोले, कंडक्ट करेगा, तब जब उसमें करंट फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए यही क्वेश्चन हम देखते हैं। गेट 2016 में क्वेश्चन आया है, आपके पास दिख रहा होगा बोर्ड पे, आप देखिए यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा गेट 2016 क्वेश्चन, है ना। और आपके पास अगर बुक होगा तो एक बार आप खुद से निकाल करके ट्राई कर लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना, और देखिए खुद से बन पा रहा है कि नहीं, और नहीं बनेगा तो फिर वीडियो तो है ही, वीडियो से देख लेंगे आप सोल्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, यहां तक चलिए। तो गेट 2016 का क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए एसटीडी डीसी करंट जो है फ्लो हो रहा ऑफ कितना 100 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए पावर मॉड्यूल एस कॉमा डी। ठीक है, एक पावर मॉड्यूल है, उससे एज सोन इन फिगर, जो फिगर में दिया हुआ उससे 100 एम्पियर करंट जो है फ्लो हो रहा है। तो किसमें, एस कॉमा डी। तो यहाँ पे एस क्या है, एस जो है आपका देखिए ये वाला स्विच इसको बता रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा मॉड्यूल को यहाँ पे बता रहा है। ये फिगर ए है आपका, ये आपका क्या है, फिगर ए। ये क्या है आपका, फिगर ए है। और इसमें जो स्विचेस दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है इसमें, पावर मॉड्यूल, इसमें आपको दिख रहा है कि आईजीबीटी और डायोड जो है आपका, दोनों आपका एंटी पैरेलल कनेक्शन पे है ना। डायोड और आईजीबीटी जो है आपका एंटी पैरेलल कनेक्शन में है। तो यहां पे बोल रहा है कि इसमें 100 एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है। पहली बात ये 100 एम्पियर करंट जो है आपका फ्लो कर रहा है, ये बोल रहा है आपका। ठीक है, तो 100 एम्पियर कैसे फ्लो रहा है, देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नीचे से आपका ऊपर जा रहा है। 100 एम्पियर दिख रहा है आपको, डायरेक्शन भी दे दिया है, डायरेक्शन भी दे दिया है यहाँ पे, डायरेक्शन देखिए 100 एम्पियर करंट जो है इसमें से फ्लो हो रहा है इस पावर मॉड्यूल से, ये कहने का मतलब है। क्लियर यहां तक। चलिए अब यहां देखते हैं हम, यहां पे क्या बोल रहा है आपका, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आईजीबीटी। आईजीबीटी यहां पे कौन है, एस। एस के बारे में बोल रहा है कि वो आईजीबीटी है, इसलिए ये एस जो है आपका, ये क्या बता रहा है, आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। पता होगा आप लोग को आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन है किससे किससे कॉम्बिनेशन होता है, ये मॉसफेट प्लस बीजेटी का कॉम्बिनेशन होता है आईजीबीटी। तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग आईजीबीटी क्रिएट करते हैं, बीजेटी प्लस मॉसफेट। ठीक है। तो एस जो है आपका आईजीबीटी है, और डी जो है आपका क्लियरली दिख रहा है डायोड। डी क्या है आपका, डायोड है। अब दोनों का ही वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको दिया हुआ, देखिए ये आपका, ये देखिए ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी है ये ग्रीन वाला। ठीक है। और जो ये कलर का दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा प्रॉपर्ली, ये आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, ये आपका वी। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, ऐसे बना हुआ है, ऐसे इस फॉर्म में। ठीक है ना। और ये आपका, ये यहां पे दिया हुआ जैसे डीबी बाई डी दिया ना, इसी तरह यहाँ डीबी बाई डी आई, सॉरी डीबी बाई डी आई जो है आपका, दिस इज इक्वल टू दिया हुआ कितना 0.01 ओम, 0.01 ओम ये दिया हुआ ये। ठीक है। और यहां पे जो वोल्टेज दिया हुआ इसको बोलेंगे क्या, कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज जो दिया हुआ 0.7 वोल्ट डायोड का। ठीक है, कट इन वोल्टेज क्लियर है। ये डायोड का आपको दिया हुआ 0.7 वोल्ट, आपको पता है सिलिकॉन का। क्लियर यहां तक। तो दोनों का आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ, आईजीबीटी का और डायोड का, दोनों का आपको बोर्ड पे दिखा दे रहा है। ठीक है, क्लियर यहां तक।
अब यहां पे देखते हैं हम लोग, कह रहा क्या, द कंडक्शन पावर लॉस, द कंडक्शन पावर लॉस इन वाट निकालना है, मतलब इसमें कंडक्शन लॉस क्या होगा ये फाइंड करना है। ये जो आपको कन्फिगरेशन दिया हुआ है, आपको ये कन्फिगरेशन जो दिया हुआ है, इसमें कितना आपका पावर लॉस हो रहा है ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कंडक्शन पावर लॉस निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पे पहली पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, पहली बात आईजीबीटी का मैं बताया था, वो क्या ध्यान रखिए, पहली बात आईजीबीटी जो होता है आपका, आईजीबीटी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बताया था जब कोऑर्डिनेट ऑपरेशन पढ़ाया था उसमें बताया था क्या, आईजीबीटी जो होता है आपका, ये आपका होता है यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिपोलर नेचर का होता है ना, यूनिपोलर नेचर का होता है, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहां पे आपका ये ऐसे बनता है, सपोज ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ये इसका ये पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक करेगा जब ऑफ रहेगा तो, और पॉजिटिव करंट जो है, मतलब करंट जो होगा आपका वो कलेक्टर से इमीटर करंट फ्लो करेगा जब आपका, अगर समझिए एक तरह से, तो कलेक्टर टू इमीटर करंट जो है फ्लो करेगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये आपका अभी मतलब समझिए यहां पे यही कि आईजीबीटी जो होता है, मेरा बताने का मतलब ये है कि आईजीबीटी जो है आपका, ये आपका क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिपोलर। यूनिडायरेक्शनल मतलब करंट जो है इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, करंट जो है आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या तो वो कलेक्टर से इमीटर, अगर एन टाइप होगा, ठीक है, तो एन टाइप, जैसे एन टाइप बीजेटी था, तो यहां पे भी अगर यहां पे भी कलेक्टर टू इमीटर करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे और यूनिपोलर मतलब एक डायरेक्शन, मतलब एक या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव इसको ब्लॉक करता है, वोल्टेज को ब्लॉक करता है। सेम अगर हम बात करें किसका, डायोड का, तो डायोड का भी क्या बताया था आपको, डायोड भी बताया था क्या, यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिपोलर बताया था ना। तो यूनिडायरेक्शनल मतलब यहां पे करंट जो है एनोड टू कैथोड करंट ही फ्लो करेगा, ठीक है ना। अब यहां पे मेन इंपॉर्टेंट यही, दोनों आपका यूनिडायरेक्शनल यूनिपोलर है। अब यहां पे देखिए, हमको जो क्वेश्चन में दिया है, हमको जो क्वेश्चन में मेंशन किया है, वो ये बता रहा है कि 100 एम्पियर जो करंट है वो नीचे से जा रहा है, 100 एम्पियर करंट जो है आपका नीचे से जा रहा है, ठीक है ना। अब आप बताओ यहां पे, ये आपका आईजीबीटी यहां पे दिया हुआ है, आईजीबीटी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। तो यहां पे देखिए इस आईजीबीटी में इधर कलेक्टर होगा और इधर इमीटर होगा। तो जो आईजीबीटी आपको प्रोवाइड किया गया है यहां पे, ये ओनली अलाउ करता है क्या, जो आईजीबीटी आपको दिया हुआ है, इस आईजीबीटी के हिसाब से आपका ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर, इधर इमीटर और इधर क्या है, गेट, ठीक है। तो जो आईजीबीटी आपको दिया हुआ है, ये जो अलाउ करे करंट, वो आएगा कलेक्टर से इमीटर, ऐसे करंट जो है आपका फ्लो करेगा, कलेक्टर टू इमीटर करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है। ये नीचे से अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, तो इसमें आपका जो करंट फ्लो होगा जो गिवन है, इस जो आपको आईजीबीटी जो गिवन है यहाँ पे, इसके हिसाब से कलेक्टर टू इमीटर करंट जो है आपका फ्लो करेगा। क्या बोले हम, जो आईजीबीटी आपको गिवन है उसके हिसाब से यहां पे आपका जो करंट फ्लो होगा वो आपका कलेक्टर टू इमीटर करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन आपको करंट कहां से फ्लो, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो यहां बता रहा है कि 100 एम्पीयर जो करंट है यहां से जो फ्लो हो रहा है वो नीचे से फ्लो हो रहा है। तो आप बताओ क्या आईजीबीटी अलाउ करेगा इसको फ्लो करने में, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आईजीबीटी यहां पे ओनली कलेक्टर टू इमीटर, ऐसे अगर करंट फ्लो होता ऊपर से नीचे अगर फ्लो होता तो अलाउ करता आईजीबीटी, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि ये 100 एम्पीयर करंट जो है ये आईजीबीटी से तो होके जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका पहला पॉइंट नोट करना है, आपको नोट कर लीजिएगा कि यहां पे आईजीबीटी जो है ये 100 एम्पीयर को अलाउ नहीं करेगा फ्लो करने के लिए। बता दिए क्यों, क्योंकि इसका नेचर ही है, आईजीबीटी का नेचर क्या है, यूनिडायरेक्शनल नेचर है। और यूनिडायरेक्शनल नेचर मतलब यहां पे कलेक्टर टू इमीटर ही करंट यहां पे फ्लो कराएगा। यहां पे ये भी दिया हुआ डायरेक्शन, देखिए इसका डायरेक्शन दिया ना, ये करंट डायरेक्शन है, ये जो एरो दिया हुआ है करंट डायरेक्शन। तो ये 100 एम्पीयर कहां से फ्लो करेगा, जब आईजीबीटी अलाउ ही नहीं कर रहा तो ये 100 एम्पीयर कहां से फ्लो करेगा। तो आप बताओ ये 100 एम्पीयर जो है ये डायोड से होके जाएगा। देख लीजिए डायोड से अलाउ करेगा ना, क्योंकि डायोड ऐसे बना हुआ है, डायोड ऐसे बना हुआ है, इसका एनोड नीचे है, एनोड नीचे और कैथोड ऊपर है। एनोड क्या है नीचे और कैथोड क्या है ऊपर। तो ये 100 एम्पीयर जो है इस डायोड से अलाउ होगा, क्योंकि आपको पता है कि डायोड जो होता है वो एनोड टू कैथोड करंट जो है अलाउ करता है फ्लो करने से, ठीक है। तो यहां पे आपका जो 100 एम्पीयर होगा वो 100 एम्पीयर नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब बोले तो एनोड टू कैथोड करंट जो है आपका फ्लो करेगा 100 एम्पीयर। तो यहां पे जो
आपका गिवन 100 एम्पियर है वो ओनली डायोड के थ्रू जाएगा। क्लियर यहां तक? तो इसका मतलब जो करंट नीचे से जा रहा है, इसका मतलब ये आइडिया, यहां से ये आइडिया मिला कि आईजीबीटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। जो डायरेक्शन आपको दिया हुआ है उस डायरेक्शन के हिसाब से आईजीबीटी कंडक्ट नहीं करेगा, आईजीबीटी आपका ऑफ रहेगा। तो यहां पे कंडक्ट कौन करेगा? कंडक्ट यहां पे आपका डायोड करेगा, क्योंकि ये ऑन होगा तभी तो ये 100 एम्पीयर करंट जो है फ्लो करेगा। क्योंकि ये अगर ऑन होगा तो ये ऊपर से नीचे अलाउ करेगा, ये अगर ऑन होगा, आईजीबीटी ऑन होगा तो ऊपर से नीचे करंट अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए, ठीक है। और डायोड ऑन होगा तो नीचे से ऊपर उल्टा, ठीक है, क्योंकि एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो करंट आपका जो गिवन डायरेक्शन है, गिवन डायरेक्शन के हिसाब से लिख लीजिएगा, गिवन डायरेक्शन ऑफ करंट can only flow from डायोड से ही ये फ्लो होगा। गिवन डायरेक्शन ऑफ करंट कैन ओनली फ्लो फ्रॉम डायोड से ही ये करंट जो है आपका फ्लो करेगा। डायोड मतलब नीचे से, ठीक है। तो जो कंडक्शन, अब मतलब डायोड कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज डायोड इज ऑन, तभी तो डायोड इज ऑन, तभी तो अलाउ करेगा ना। अगर डायोड ऑफ रहेगा तो कैसे अलाउ करेगा? अभी बताओ, डायोड अगर ऑफ होगा तो कैसे अलाउ करेगा फ्लो करने में? तो यहां पे मतलब क्या, डायोड ऑन है। अब जब डायोड ऑन होगा तो डायोड जब ऑन होगा तो जो पावर लॉस होगा, जिसको बोलते हैं कंडक्शन लॉस, तो जो पावर लॉस होगा वो ओनली ड्यू टू डायोड ही होगा। तो ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिएगा, जब ये ऑन है तो यहां पे तो जो कंडक्शन लॉस होगा, कंडक्शन पावर लॉस जो होगा, कंडक्शन पावर लॉस इज only due to the डायोड only, ठीक है। क्योंकि आईजीबीटी तो अलाउ करेगा नहीं, तो आईजीबीटी यहां पे ऑफ। तो यहां पे तो लिख लीजिए कंडक्शन लॉस पावर लॉस ड्यू टू आईजीबीटी इज इक्वल टू क्या होगा? 0 वाट। आईजीबीटी के चलते क्या होगा? 0 वाट आएगा। तो ओनली आपका डायोड अलाउ करेगा, ठीक है। अब डायोड जो है आपका, तो ध्यान रखिएगा, बता रहा हूं आपको, अगर जैसे डायोड, अब यहां पे डायोड क्या है? स्विच की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये डायोड क्या है? स्विच की तरह, मतलब ऑन मतलब स्विच ऑफ। ये डायोड, सपोज ये डायोड स्विच की तरह बिहेव कर रहा है ना, तब तो करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ये करंट, जब इसमें 100 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, उस समय ये स्विच क्या होगा? क्लोज हो गया। ये डायोड क्या हो गया आपका? क्लोज। डायोड जो है आपका ऑन है, तो स्विच क्या हो गया? क्लोज। स्विच जो है आपका क्लोज हो गया, मतलब ओपन था, खुला था, वो क्लोज कर दिया, ठीक है। अब तब इसमें 100 एम्पीयर करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो इस डायोड को, इसका अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं, जब ये डायोड ऑन होगा तो इसका अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, इक्विवेलेंट मतलब ये 3 ऐसे रो से दिखाते हैं, 3 लाइन से ऐसे, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे आप, तो ये डायोड को हम लोग रिप्लेस करते हैं उससे कट इन वोल्टेज, जो कट इन वोल्टेज होता है डायोड का 0.7 वोल्ट जो दिया हुआ है, कट इन वोल्टेज यहाँ पे, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं, और इसके ऑन स्टेट रेसिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये तो ये डायोड का आपका, जब डायोड ऑन होता है, जब डायोड कंडक्ट करेगा तो उसका इक्विवेलेंट जो डायग्राम होगा या उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा वो ये होता है। जो उसका कट इन वोल्टेज, उसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से दिखाते हैं यहाँ पे, और एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? ऑन स्टेट रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, RON से रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर यहां तक? तो अब इसमें करंट जो है कितना? 100 एम्पीयर करंट फ्लो रहा है। तो जो पावर लॉस होगा, तो टोटल पावर लॉस जो होगा यहाँ पे, टोटल पावर लॉस होगा, सेम डायोड का है, तो टोटल पावर लॉस अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो पावर लॉस जो होगा यहाँ पे, पावर लॉस, कौन सा पावर लॉस? कंडक्शन, याद रखिएगा, कंडक्शन पावर लॉस। इससे पहले हम स्विचिंग पावर, कंडक्शन पावर लॉस, इससे पहले क्या कर रहे थे हम लोग? स्विचिंग पावर लॉस के बारे में देख रहे थे। स्विचिंग मतलब जैसे कि जब VI, याद होगा आपको, VI/2 T1/T सब लिखवाया था, याद कीजिए, VI/6 वो वाला स्विचिंग पावर लॉस था, ठीक है। तो ये कंडक्शन पावर लॉस होगा, वो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ये वोल्टेज, सपोज ये कट इन वोल्टेज, तो ये वोल्टेज इनटू ये करंट जो फ्लो होगा, सपोज ये, इसका एवरेज वैल्यू आपको लेना। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सारे डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है। आपको अगर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको आपको एवरेज वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। प्लस तो टोटल पावर लॉस इसका यही हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट वोल्टेज इनटू आई एवरेज, प्लस ये रेसिस्टेंस में जो पावर लॉस होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस में पावर लॉस कितना होगा? तो रेसिस्टेंस जब भी पावर लॉस होता है उसमें क्या लेते हैं हम लोग? RMS वैल्यू लेते हैं,
क्या लेते हैं, आरएमएस वैल्यू लीजिएगा, भूल करके भी एवरेज वैल्यू मत यूज कीजिएगा, हम लोग क्या लेना है, आरएमएस वैल्यू लेना है। तो यहां पे क्या होगा आपका आरएमएस स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर आर इंटू आर, आर ओ एन, ठीक है। तो ये आपको जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो यही आपका कंडक्शन पावर लॉस होगा ड्यू टू डायोड के चलते, इतना आपको। तो आईजीबीटी से तो जीरो है, तो जो पावर लॉस होगा किससे होगा, आपका डायोड के चलते होगा। तो यहां पे निकाल लीजिए, तो डायोड के चलते कितना हो जाएगा, V इंटू आई एवरेज प्लस आई आरएमएस। तो रेसिस्टेंस के साथ हमेशा आरएमएस वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, तो क्या होगा प्लस आई आरएमएस के स्क्वायर इंटू आर ओ एन। क्लियर यहां तक। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको V क्या है ये निकालना पड़ेगा, आई एवरेज निकालना पड़ेगा, आई आरएमएस निकालना पड़ेगा एंड आर ओ एन निकालना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पे पहली बात, चलिए करंट आपको दिया हुआ 100 एम्पियर, तो 100 एम्पियर क्या दिया हुआ, डीसी लिखा है ना, डीसी करंट है आपका। तो जब भी डीसी करंट होता है तो उसका एवरेज वैल्यू, एवरेज एंड आरएस वैल्यू दोनों सेम होता है, याद रखिएगा। जब भी डीसी वैल्यू होता है कांस्टेंट वैल्यू होगा आपका, सपोज ये कांस्टेंट वैल्यू है ना 100 एम्पियर, 100 एम्पियर क्या कांस्टेंट है ना। तो जब भी अगर डीसी करंट है या डीसी वोल्टेज है, जो भी है, अगर डीसी करंट है आपका, तो उसका एवरेज वैल्यू और आरएस वैल्यू दोनों सेम होगा 100 एम्पियर। एसी के केस में अलग होता है, एसी अगर एसी करंट है या एसी वोल्टेज है तो उस केस में एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू जो होगा आपका चेंज करेगा, ध्यान रखिए इस चीज को। लेकिन अगर डीसी वैल्यू है, डीसी करंट है, तो आपका दोनों सेम रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 100 एम्पियर। तो चलिए हमको आई एवरेज पता चल गया और आई आरएमएस भी पता चल गया हमको यहां पे। अब यहां पे पॉइंट ये है आपका कि आपको यहां पे निकालना क्या है, अब यहां पे पॉइंट ये है आपको निकालना है वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो ये वोल्टेज और रेसिस्टेंस, तो ये कहां से निकालेंगे, ये निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में जाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में दिया है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, ये जो दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आईएस का दिया हुआ, आईएस कौन सा है, वीएस का दिया हुआ, तो एस कौन सा, यहाँ पे एस जो है आपका आईजीबीटी का है। तो हमको आईजीबीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, आईजीबीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स से लेना देना नहीं है। तो हम डायोड का देखें, हम यहाँ पे डायोड का देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ, ये कट इन वोल्टेज दिया हुआ 0.7 वोल्ट, दिख रहा ना, ये कट इन वोल्टेज। तो वोल्टेज जो दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको, 0.7 वोल्ट जो है आपको गिवन है यहाँ पे कट इन वोल्टेज। क्लियर है, 0.7 वोल्ट आपको कट इन वोल्टेज जो है गिवन है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। तो वोल्टेज ये मिल गया। अब अगर आपको बोलेगा रेसिस्टेंस क्या है सर, रेसिस्टेंस क्या है यहां, तो रेसिस्टेंस आपका ये देखिए डी वी बाई डी आई, तो वही तो होता है ना स्लोप, स्लोप किसका जो स्लोप होता है वही तो रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे डी वी बाई डी आई जो है आपका 0.01 जो दिया हुआ ओम, ये नथिंग बट आपका क्या है, आर ओ एन रेसिस्टेंस, मतलब ऑन स्टेट रेसिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे इसी तरह देखना होगा कैरेक्टरिस्टिक से। तो यहाँ पे ऑन स्टेट वोल्टेज क्या दे दिया है 0.7 वोल्ट एंड ऑन स्टेट रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ कितना 0.01 ओम। बस सब मिल गया, अब आंसर निकल जाएगा, है ना, सब मिल गया। पुट कर दीजिए उस फॉर्मूला में, यहां पे पुट कर दीजिए, बस खत्म खेला। चलिए, तो पावर लॉस कितना हो जाएगा, पावर लॉस, तो ये ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट, वोल्टेज कितना दिया हुआ बताइए 0.7 इंटू 100, ये हो गया, प्लस 100 का स्क्वायर इंटू 0.01, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 70 वोल्ट आएगा इधर से, 70 वाट, प्लस 100 का स्क्वायर इंटू 100, 100 इंटू 100 डिवाइड ये हटेगा तो 1/100, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 170 वाट। तो ये पावर लॉस इतना आंसर होगा, 170 वाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 170 आप लोग जब प्रैक्टिस किए होंगे खुद से, तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 170 वाट। देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आप लोग का, क्लियर है, 170 वाट, ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर है सबको, है कि नहीं। तो ऐसे निकालना पड़ेगा। तो कोई भी डिवाइस रहता है, तो कोई भी डिवाइस को अगर उसका कट इन वोल्टेज दिया हुआ है, तो कट इन वोल्टेज और ऑन स्टेट रेसिस्टेंस हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे डायोड को रिप्लेस करती है। अगर सपोज, अब यहां पे सपोज, यहां पे अगर यहां पे आपका, अगर इसी क्वेश्चन में इस जो 100 एम्पीयर करंट है, ध्यान सुनिएगा, तो यहां पे ये जो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, ध्यान सुनिएगा, यहां पे इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में, आने वाला एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सेम क्वेश्चन है आपका ऐसे,
और ये यहाँ पे ए से डी है, ठीक है, आईजीबीटी। अब ये जो 100 एम्पियर जो नीचे से था, अब इसको सपोज ऊपर से अलाउ कर रहा है, सपोज ये 100 एम्पियर डायरेक्शन बदल दिए, जो क्वेश्चन में गिवन है इस 100 एम्पियर को हम ऊपर से अलाउ करा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर। अगर ऊपर से नीचे की ओर अलाउ करा रहे हैं तो क्या आंसर होगा ये निकालना है आपको। समझ में आया सबको क्या बोल रहे हैं? अब हम क्या किए, ये क्वेश्चन आप समझिए खत्म हो गया। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था गेट 2016 में, ये इतना ही 170 से करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं अपने से क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, अब इस क्वेश्चन में कुछ मैनिपुलेट किया या कुछ चेंजेस कर दिया। मैं बताया क्या इसमें कि इसमें आपका जो 100 एम्पियर करंट है जो पहले नीचे से फ्लो हो रहा था, अब इसको हम ऊपर से दिखा देते हैं। इस 100 एम्पियर को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर से दिखा रहे हैं। तो जब इसको ऊपर से आप दिखाओगे, जब इसको आप ऊपर से दिखाओगे तो अब आप बताओ इतना दिमाग लगा के कि ये करंट कौन डिवाइस अलाउ करेगा, डायोड अलाउ करेगा या आईजीबीटी अलाउ करेगा। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि डायोड से तरफ से करंट जो है फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट जो है, डायोड क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, और वो अलाउ कहां से कहां करता है, एनोड से कैथोड अलाउ करता है, कैथोड से एनोड नहीं फ्लो करेगा। तो इधर से करंट जो है आपका जाएगा नहीं। तो यहां पे करंट जो फ्लो होगा वो आपका आईजीबीटी से फ्लो करेगा, आईजीबीटी से करंट जो है फ्लो करेगा। तो इसका मतलब अब जो पावर लॉस होगा वो आपका किससे होगा, ओनली ड्यू टू आईजीबीटी। और पावर लॉस जो है डायोड से कितना होगा, 0 वोल्ट 0 वाट, ठीक है। तो अब जो पावर लॉस होगा, अगर और पूछता है आपसे तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेम यहाँ पे भी जो वोल्टेज दिया हुआ, वोल्टेज इनटू करंट, आई एवरेज, एवरेज क्या होगा अगेन 100 एम्पियर, ठीक है, प्लस 100 का स्क्वायर इनटू इसका रेसिस्टेंस, ऑन स्टेट रेसिस्टेंस ऑफ आईजीबीटी, ऑन स्टेट रेसिस्टेंस ऑफ आईजीबीटी सेम। तो अब ये वोल्टेज क्या दिया हुआ देखिए, इस आईजीबीटी को अगर चेक करेंगे तो यहां पे देखिए क्या दिया हुआ, 1 वोल्ट दिया हुआ और 0.02 ओम दिया हुआ है ना, 1 वोल्ट एंड 0.02 दिया हुआ है। तो इसको अगर आप पुट कर दोगे, इसको अगर आप पुट कर दो यहां पे, तो यहां पे वोल्ट क्या दिया हुआ, 1 वोल्ट, तो पुट कर दिया 1 और इंटू 100 प्लस 100 का स्क्वायर इंटू RON रेसिस्टेंस कितना, 0.02, खत्म, यहीं पे खेला है ना। तो ये कितना जाएगा, 100 प्लस 100 इंटू 100, 2/100, ये कैंसिल हो गया। अब पावर लॉस कितना हो जाएगा आपका, देखिए 200 और 300 वाट आपका पावर लॉस हो गया, ठीक है, क्लियर है, 300 वाट। तो इस केस में 300 आएगा। तो यही क्वेश्चन सेम अगर मान लो दे देता है और ऊपर का डायरेक्शन आपका बदल देगा तो आपका ये सॉल्यूशन ये बन जाएगा, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया रहेगा, कोई भी स्विच रहेगा तो उसका देखेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर वोल्टेज दिया होगा तो वोल्टेज प्लस ऑन स्टेट रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, जो मतलब वोल्टेज फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज इंटू आई एवरेज प्लस आई आरएमएस के स्क्वायर इंटू RON रेसिस्टेंस, RON मतलब ऑन स्टेट रेसिस्टेंस, ठीक है, कोई भी दिया। अगर वोल्टेज नहीं दिया होगा तो वोल्टेज पार्ट हटा देंगे, 0 कर देंगे। वोल्टेज अगर नहीं दिया होगा, ओनली RON रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ऑन स्टेट रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो IRMS स्क्वायर इंटू RON रेसिस्टेंस, ठीक है। मैं क्या बोल रहा, समझ में आया सबको। सपोज अगर आपका, जैसे मैं लिखवाया क्या कि पावर लॉस इज इक्वल टू, क्या लिखवाया आपको, पावर लॉस इज इक्वल टू लिखवाया था क्या मैं, V इंटू आई एवरेज लिखा है ना, प्लस IRMS का स्क्वायर इंटू RON। अब सपोज क्वेश्चन में आपको वोल्टेज के बारे में नहीं आइडिया है तो इसको हटा देंगे, बस ये निकाल लेंगे। सपोज आपको RON दिया हुआ है, मतलब ऑन स्टेट रेसिस्टेंस दिया हुआ, तो IRMS स्क्वायर इंटू RON कर देंगे। जरूरी नहीं है, अगर ये नहीं दिया हुआ तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझाए कि नहीं। अगर ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ तो इसको बस रखेंगे, इसको हटा देंगे। क्लियर यहां तक, चलिए। तो यहां पे ये क्वेश्चन, आई होप जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना डालोगे, ठीक है ना। बस ध्यान रखिए करंट आपका एवरेज वैल्यू, इसमें आपका RMS वैल्यू लेना है, ठीक है। चलिए, तो सेशन को, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप कि अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो लोग भी न्यू होंगे। ओके, फिर थैंक यू एवरीवन।